हेलो प्लांट्स लवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे ऑरेंज प्लांट की केयर और फर्टिलाइज़र पर। सोचा आपसे शेयर किया जाए। ये है नागपुरी संतरे का प्लांट। देखिए पूरी गर्मी ये टेरेस पर पड़ा हुआ, गर्मियों की मार सहते हुए। पत्तियां देखिए कितनी पीली पड़ गई हैं। अब गर्मियां तो चली गई हैं, बारिश आने वाली है, तो हम इसको प्रिपेयर करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में ये खूब अच्छे से ग्रोथ ले और ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी करे। इस प्लांट में थोड़ी थोड़ी सी पत्तियां, हरी नई लीव्स निकलने लगी हैं। अगर आपने अभी तक संतरे का प्लांट अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ऐड करें, क्योंकि ये एयर लेयरिंग से तैयार किया गया प्लांट हो या ग्राफ्टिंग से तैयार किया गया प्लांट हो, आप अगर ख़रीद कर लाएंगे तो ये गमले में भी खूब अच्छे से ग्रो करता है और छोटे से ही प्लांट में खूब भर भर के इसमें ऑरेंज लगते हैं। ये मेरा ऑरेंज का प्लांट एयर लेयरिंग से तैयार किया गया हुआ है। सबसे पहले तो केयर में हमें ये करना है कि अपने प्लांट में गुड़ाई खूब अच्छे से कर लेनी है। गमले में जितने भी खरपतवार हैं, घास उगी हुई है, सबको हटाकर 1 से 2 इंच गुड़ाई करके दिन भर के लिए हमें इसे छोड़ देना है। और इसके बाद हमें इस प्लांट में ये देखना है कि मिट्टी से लगी हुई कोई टहनी हो, पत्ती हो, इन सभी को हटा देना है ताकि इसमें फंगस ना लगने पाए, क्योंकि सिट्रिक प्लांट में फंगस डिजीज़ बहुत जल्दी लगते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें जड़ों से निकलने वाली जितनी भी टहनियाँ और पत्तियाँ हैं सभी को हटा देना होगा। बरसात के समय प्लांट पर डिसीज़ और एफिड्स का बहुत ज़्यादा असर होता है। ये न्यू ग्रोथ और न्यू पत्तियों पर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, इसलिए आप पत्तियों को इस तरह से पलट कर देखते रहें। देखिए हमने पलट कर देखा, यहाँ पर तितली का एक लार्वा बैठा हुआ है जो हमारे प्लांट की पत्तियों को खा रहा है। ये बस पत्तियाँ खाएगा, प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर प्लांट में फंगल डिसीज, माइट्स या एफिड्स लग गए हैं तो हफ्ते में 2 बार इसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। शाम के समय करें, सुबह के समय बिल्कुल भी ना स्प्रे करें, क्योंकि मधुमक्खियाँ, तितलियाँ आती हैं, ये सब इससे भाग जाएंगी। ये है हमारा चाइना ऑरेंज का प्लांट। ये भी सिट्रिक प्लांट है। आज इसकी भी गुड़ाई करके हम इसमें फर्टिलाइज़र दे देंगे। हमारे प्लांट में डाई बैग का शिकार हो गया था, जिससे हमें अपने प्लांट की कटाई करनी पड़ी। देखिए अब हमारे प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, नई नई टहनियाँ निकलने लगी हैं। देखिए खूब अच्छे से ग्रोथ इसने पकड़ ली है, तो अब इसमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसमें भी देखिए कोई डिसीज़ नहीं लगे हुए हैं, कीट नहीं लगे हुए हैं। इस तरह से आपको मिट्टी को छूकर देखना होगा भुरभुरी है कि नहीं। आप हमेशा सिट्रिक प्लांट की मिट्टी वेल ड्रेन और बहुत ही पोरस बनाएं, जिससे आपके प्लांट में बिल्कुल भी पानी रुकने ना पाए। अगर ज़रा भी पानी रुक गया तो आपके प्लांट में रूट रॉट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन बनानी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखना चाहिए। होल अच्छा बड़ा बनाएं और उस पर किसी इकड़ी ठीकरी का कवर लगाकर मिट्टी को फिल करके प्लांट को लगाएं। प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी का गमला या सीमेंट का गमला ही यूज़ करें। चलिए देखिए, ये है 24 घंटे के बाद का रिज़ल्ट। खूब अच्छे से मिट्टी सूख गई है, इसमें धूप पहुंच चुकी है, जितने भी बैड बैक्टीरिया होंगे सब मर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र। ये वो फर्टिलाइज़र है जिसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट को मिलेंगे। नाइट्रोजन, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, बहुत सारे एलिमेंट इस फर्टिलाइज़र में हैं। वो कौन सा फर्टिलाइज़र? वो है सरसों की खली का पाउडर, जो आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते दामों में किसी भी बीज भंडार या जहाँ पर तेल निकाला जाता हो वहाँ से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप गर्मियों में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गर्मियाँ चली गई हैं, बरसात का मौसम आ गया है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक गर्म फर्टिलाइज़र है, इसका इस्तेमाल गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे आपके प्लांट जल सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसको आप 1 चम्मच इस सरसों की खली के पाउडर को गमले के चारों तरफ मिट्टी हटाकर इसमें स्प्रिंकल कर दें और मिट्टी से खूब अच्छे से ढक दें, क्योंकि बारिश का समय आने वाला है। बरसात से ये फर्टिलाइज़र बह जाएगा, इसलिए इसको कवर करना ज़रूरी हो जाता है।
फर्टिलाइज़र को जब भी आप अपने प्लांट में ऐड करें तो शाम के समय करें, सुबह में बिल्कुल भी ना करें। शाम के समय करने से आपके प्लांट को रात भर की ठंडक मिलती है और फर्टिलाइज़र आपकी प्लांट की जड़ों को बहुत अच्छे से मिल जाता है। फर्टिलाइज़र को देने के बाद इसमें खूब अच्छे से वाटरिंग कर दें। वाटरिंग करने के बाद आप इसमें दोबारा तभी वाटरिंग करें जब आपके प्लांट की मिट्टी 2 से 3 इंच सूख जाए। कभी भी फर्टिलाइज़र आप जड़ों में ना दें प्लांट की, हमेशा गमले के गोलाई से किनारे से मिट्टी को हटाकर फर्टिलाइज़र को देना चाहिए। बरसात के समय में धूप कम निकलती है, बारिश ज़्यादा होती है, मिट्टी गमले की हमेशा भीगी हुई रहती है, इसलिए हमें प्लांट की जड़ों में जितनी भी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उनको हटाते रहना चाहिए ताकि मिट्टी में धूप लगती रहे। इससे हमारे प्लांट में कोई भी फंगस का अटैक नहीं होगा। सरसों की खली के इस्तेमाल के बाद आपके प्लांट में जितनी भी न्यू ग्रोथ हो रही है वो 10 गुना तेज़ी से बढ़ेगी और आपका प्लांट बहुत ही घना हो जाएगा। देखिए नई नई शाखाएं, नई नई पत्तियां निकल रही हैं, इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। बरसात के समय में कुछ तो ये फर्टिलाइज़र अपना काम करेगा और कुछ बारिश का पानी कर देगा। जितनी भी प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई होती है, जैसे ही बरसात आती है सभी में तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और आगे चलकर हमें खूब हेल्दी प्लांट मिलता है और खूब सारे फ्रूट्स भी मिलते हैं। आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बरसात का समय है इसलिए हम इसको ड्राई फॉर्म में ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये गमले की मिट्टी हमेशा भीगी हुई रहती है। अगर ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे हमारे प्लांट को इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जितने भी पोषक तत्व हैं मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।